Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder presented by Razoria's Rockford Academy in association with Rockers Unique Learning Education System Rules। तो आज के वोकेबलरी बिल्डर सेशन में हम लोग जो एडिटोरियल देख रहे हैं वो है गैंगस्टर ऑफ कानपुर, जो कि विकास दुबे के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक गैंग ने कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया है। तो उसके ऊपर जो राइटर है उसकी राय क्या है और उसमें हमें कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल सकते हैं, इस एडिटोरियल में देखते हैं। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ 7 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैंगस्टर ऑफ कानपुर ऑन हिस्ट्री शीटर विकास दुबे किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय अ गैंगस्टर पॉइंट्स टू अ कोलैप्स ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। तो यहाँ सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर बेसिकली जो वर्ड है वो क्रिमिनल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स अ पर्सन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। इससे जो वर्ड रिप्लेस हो सकते हैं वो है क्रिमिनल, ऑफेंडर, गैंगस्टर। आगे बढ़ते हैं। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय गैंगस्टर पॉइंट्स टू अ कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी कि यहाँ पे अगला जो वर्ड हमें मिलता है वो मिलता है पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब होता है इशारा करना। बेसिकली ये पॉइंट है, इसमें एस लगा हुआ पॉइंट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं। तो पॉइंट का मतलब है इशारा करना। ये एक वर्ब है। इंडिकेट और टेल अ फैक्ट और सिचुएशन एज एन एविडेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो या किसी भी घटना का या स्थिति का सबूत हो। तो इसको जो वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं यानी कि सिनोनिम्स हैं इंडिकेट, प्रूव, शो, वेरीफाई। इंडिकेट मतलब इशारा करना, प्रूव मतलब साबित करना, शो मीन्स दिखाना, वेरीफाई मतलब सिद्ध करना। नेक्स्ट, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब हो जाता है गिर जाना। सडनली समथिंग विच इज मीन सडनली कोई चीज़ है जो कि गिर जाए, फॉल डाउन हो जाए, उसको हम कोलैप्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो है केव इन, फॉल डाउन, फ्लॉप, स्लम्प। अब जैसे कोई फिल्म है वो नहीं चलती तो हम क्या बोलते हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई है। सिमिलरली कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है ख़त्म हो जाना। तो ये जो टाइटल है वो हमें बता रहा है कि जो विकास दुबे ने जो किलिंग की है लोगों की, 8 पुलिसकर्मियों की, उससे जो रूल ऑफ लॉ है यानी कानून का राज है वो कोलैप्स हो चुका है। The killing of 8 policemen by a criminal gang in Kanpur, Uttar Pradesh on Friday wears the violent signature of a dysfunctional society and an alarming emaciation of governance in India's most populous state। तो सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, यानी कि किसी भी बंदे को, किसी व्यक्ति को हर्ट करना, किल करना। इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं ब्रूचुअल, सैवेज, क्रूअल और हार्श। नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है डिसफंक्शनल। ये वर्ड जो बना है वो बना है फंक्शन से। तो बेसिकली डिसफंक्शनल एक एडजेक्टिव है, समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही होती तो हम उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल। फ्लॉड, ब्रोकन, डिफेक्टिव इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। थर्ड वर्ड अलार्मिंग। अलार्म से बना हुआ है, जो कि हम अलार्म क्लॉक में लगाते हैं, जिसका मतलब होता है चेताना या चेतावनी देना। यहाँ पर अलार्मिंग का मतलब है जो कोई भी चीज़ जो आपको वरी कर दे उसको हम बोलते हैं अलार्मिंग। तो फ्रेटनिंग, स्केरिंग, डिस्ट्रेसिंग इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। The killing of 8 policemen by a criminal gang in Kanpur, Uttar Pradesh on Friday bears the violent signature of dysfunctional society and alarming emaciation of governance in India most populous state। तो अगला वर्ड आता है एमिशिएशन। एमिशिएशन स्टैंड्स फॉर वेरी थिन और वीक, यानी कि लचर कानूनी व्यवस्था हम यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पतला। एमिशिएशन का मतलब होता है बहुत ही पतला। तो थिननेस, स्टार्वेशन इससे रिलेटेड वर्ड है। तो कुल मिलाकर के जो आर्टिकल है, आर्टिकल ये मैसेज दे रहा है कि क्रिमिनल गैंग ने जो 8 पुलिसमैन को मारा है, 8 सिपाहियों को मारा है, वो एक सिग्नेचर है, एक सिंबल है डिसफंक्शनल, यानी कि ऐसी सोसाइटी का जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही और गवर्नमेंट के लिए एक लचर जो अलार्मिंग इनिशिएशन है वो एक चेतावनी भरी एक इनिशिएशन है इंडिया के मोस्ट पॉपुलस स्टेट। पॉपुलस जो वर्ड है वो बनता है आपके पॉपुलेशन से, यानी कि बहुत सारे लोग। तो हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, क्राउडेड, कंजस्टेड इसके रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ हिस्ट्री शीटर हु हैज एटलीस्ट 5 डजन केसेस ऑफ मर्डर। ये समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर लगभग 5 दर्जन केस है मर्डर के, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग एंड अदर वायलेंट क्राइम्स अगेंस्ट हिम। यानी कि एक ऐसा हिस्ट्री शीटर जिस पर कई सारे केसेस हैं कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और
और बाकी हिंसक जो उसने क्राइम किए हैं, वेटेड यानी इंतज़ार करता है इन एम्बस एट हिज ओन होम फॉर अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी। वेरी गुड। तो यहाँ एक हमें अच्छा वर्ड मिला, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम लोग मीन्स कोई भी वसूली, हम उसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। और अगला वर्ड है हमारे पास में एम्बस। तो चलिए देखते हैं दोनों का मीनिंग। एक्सटॉर्शन मीन्स मनी डिमांडेड बाय क्रिमिनल्स, ब्लैकमेल और एक्सट्रैक्शन इसके लिए वर्ड हो सकते हैं, बेसिकली ये नाउन है। सेकंड वर्ड हमारे पास में एम्बस। एम्बस स्टैंड फॉर सरप्राइज अटैक, ट्रैप, स्नेयर और पिटफॉल इसके सिनोनिम हो सकते हैं। यानी कि जो क्रिमिनल था वो अपने घर पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था पुलिस पार्टी का, जो कि सरप्राइज अटैक प्लान कर रहा था, जो कि पुलिस पार्टी जो उसको अरेस्ट करने आ रही थी। वन ऑफ द डेड वॉज अर्ली 20s। तो उस मुठभेड़ में जो व्यक्ति मारा गया, जो लोग मारे गए उनमें से एक अर्ली 20s का था, यानी 20 वर्ष के आसपास का नौजवान था। हैड जस्ट स्टार्टेड हिज करियर, उसने अपना करियर अभी अभी शुरू किया था। अनदर वॉज नियरिंग रिटायरमेंट, और जो उनमें और भी एक व्यक्ति था जो कि रिटायरमेंट के लगभग करीब था। सो देयर वॉज नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ थी। तो ये जो डेथ हुई वो गैर ज़रूरी थी और इनको अवॉइड किया जा सकता था। तो यहाँ पे वर्ड आपको दिखता है नीडलेस एंड अवॉइडेबल, यानी कि गैर ज़रूरी और जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। Reports suggest that the gangster had received information about impending raid from his sources within the police। तो रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो क्रिमिनल था, जो गैंगस्टर था, उसको इस रेड की बहुत पहले से ही जानकारी थी। अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छा वर्ड मिलता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अशुभ। तो ये एक एडजेक्टिव है, समथिंग बैड अबाउट टू हैपन, यानी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो कि बुरी है। तो क्लोज, एट हैंड, नियरिंग इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो जो इम्पेंडिंग रेड थी, यानी अशुभ रेड जो होने वाली थी, उसको पहले से जानकारी थी, उसके जो सोर्सेज हैं पुलिस में उनसे। द एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्डेड, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया टू ए ट्रेजिक सेटबैक बाय बुलडोजिंग द गैंग लीडर्स हाउस एंड व्हीकल पार्क इन द प्रेमिसेस। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा सत्ता पक्ष है, उसने क्या काम किया, उसने उस गैंग लीडर के घर को गिरा दिया, उस पर बुलडोज़र चला दिया, और साथ ही साथ जो व्हीकल्स यानी कि जो वाहन उसकी पार्किंग में लगे हुए थे उनको तोड़ दिया। स्ट्रैडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिक्स एंड क्राइम, द गैंगस्टर विकास दुबे इज द एम्ब्लेमेटिक ऑफ नेक्सस बिटवीन पुलिस, क्राइम एंड पॉलिसिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सॉरी, पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पॉलिसिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे वर्ड मिलते हैं। स्ट्रैडलिंग, स्ट्रैडलिंग मीन्स होता है टू कवर समथिंग विद लेग्स, यानी कि कहीं पर कब्जा जमा लेना, मतलब अपने कदम जमा लेना। तो माउंटिंग, कवरिंग इससे रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है यहाँ पे एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है सिंबल, यानी किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करना, सिंबल के तौर पर काम करना। तो सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव एंड सजेस्टिव, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है गठजोड़, यानी गठबंधन, यानी कि अलायंस। तो ये एक नाउन है, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन अमंग द पीपल, टाई अप, कनेक्शन, लिंक, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आता है पैराग्राफ का, वो निकल के आता है स्ट्रैडलिंग द वर्ल्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, क्राइम है, इनके बीच में जो विकास दुबे है वो खड़ा हुआ है। वो सिंबल है एक गठबंधन का, एक गठजोड़ का, लिंक का, जो लिंक, वो लिंक जो कि पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस में कंट्री के मैनी पार्ट्स में है। So thank you very much for watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you very much. See you in next.